आजा आजा दिल्ली। कैरी ऑन रात की मटकी पुट गई। निशा कम ऑन यार। नो मस्ती मेहुल। मेहुल तुम गाओगे प्लीज? ओके। पहला नशा पहला नया प्यार है, नया इंतजार कर दूं मैं क्या अपना हाल। ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। हमारे दिल की तुम चीटिंग। अरे क्या चीटिंग यार, कम ऑन गाइस। प्यार, जंग और अंताक्षरी में सब कुछ जायज होता है, सो कम ऑन लेट्स हियर इट। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी फिक्र कर लो, हम तुम पे मरते हैं। थोड़ी सी कदर कर लो, कदर कर लो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। बहुत अच्छा गाना गाया स्नेहा, पर अब बारी किसकी है? अभी इस पेस्ट्री की बारी है। हे, पेस्ट्री। पेस्ट्री? अरे ये क्या बात हुई? हम इतने सारे लोग एक पेस्ट्री में से कैसे शेयर करेंगे? हाँ, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेरे बर्थडे बॉय के लिए है। एक मिनट, हम सब मेहुल के दोस्त हैं, तो मेहुल की पेस्ट्री हमारी पेस्ट्री तो नहीं, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेहुल खाएगा, सिर्फ मेहुल के लिए है। ओके, अगर ये पेस्ट्री मेरे लिए है तो मैं ही इसे खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसे मेरे साथ खाना होगा। ओके? नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? तुम तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम खाओ ये पेस्ट्री। तुम प्लीज मना मत करो। एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं। वो क्या है ना कि एक साथ खाने से प्यार बहुत बढ़ता है। नहीं मेहुल, अभी तुम्हें खानी ही होगी। तुम खाओगे एक साथ। नो। केडी, ये बच्चा लोग तुमसे मिलने को आया है। क्यों? केडी से हमारी फ्रेंड आर्या, प्लीज उसे बचा लीजिए। सर, उसे हमारे ही दोस्त मेहुल को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया सर, और आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता सर, प्लीज। ऐसी तो ये घटना कहाँ घटी, कैसे, कब?
तुम सबको पूरा विश्वास है कि आर्या निर्दोष है? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर। सर आर्या तो मेहुल से बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ केडी, वैसे भी वो बहन जी किसी का खून नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि हत्यारा तुम चारों में से कोई हो। व्हाट? अगर हम लोगों में से कोई खूनी होता तो उस आर्या को बचाने के लिए हम आपके पास क्यों आते? गुड क्वेश्चन। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम अपनी दोस्त को यहाँ बचाने के लिए आपके पास आए हैं और आप हमें ही फंसा रहे हैं। मुझे किसी को फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है तो इस बात की कि मैं हर केस की हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से देखूं। केडी, हो सकता है ये बच्चा लोग सच बोल रहे हो। तुम हमेशा सच के लिए लड़ते हो ना। अरे अगर उन लोग का फ्रेंड इनोसेंट है तो तुम उसको बचा सकते हो ना, प्लीज। प्यार के ही नाम पे प्यार का कत्ल आजकल के नौजवानों में ये बहुत कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है, योर ऑनर। प्यार का तो जैसे डेफिनेशन ही बदल दिया है इस नई पीढ़ी ने। क्यों आर्या? मैंने मेहुल को नहीं मारा। मुझे नहीं पता उस पेस्ट्री में जहर कहाँ से आया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ झूठ कह रही हैं आप। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को छुपा नहीं पाएंगी। मेहुल और आर्या एक दूसरे के बहुत करीब थे, योर ऑनर। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली प्यार शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्यार शब्द की तौहीन होगी। मेहुल और आर्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन शायद दोनों में विश्वास नहीं था और इसी अविश्वास के चलते दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। आर्या ने मेहुल के जन्मदिन पर ही उनकी पेस्ट्री में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और इस जहर की वजह से मेहुल की मौत हो गई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने तो केस आरंभ होने से पहले ही मेरे मुवक्किल को अपराधी घोषित कर दिया। मैं नहीं मिस्टर पाठक, आपके मुवक्किल के खिलाफ सारे सबूत उन्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगी अपना सबसे पहला गवाह ईशान गुप्ता। ईशान, आप मेहुल के दोस्त हैं? यस मैम, बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि आप और मेहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो प्लीज अदालत को यह बताइए कि मेहुल और आर्या के बीच में किस तरह का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। कोर्ट को यह भी बताइए कि जिस दिन मेहुल की मौत हुई उस दिन क्या हुआ। उस दिन मेहुल का जन्मदिन था मैम। मेहुल बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। उसे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता था आर्या के करीब आने का, हमेशा कोई ना कोई बहाना। और उस दिन एक साथ इकट्ठे वो पेस्ट्री खाने वाली बात। मतलब ये कि जब बस टनल में जा रही थी तब आर्या ने मेहुल को वो पेस्ट्री खिलाई और टनल से बाहर आते आते ही मेहुल की मौत हो गई। Am I right? Right. Point to be noted, my lord. जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने पहले भी कहा था, मेहुल की मौत पेस्ट्री खाने से हुई जो उस टनल में उसे आर्या ने खिलाई थी। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है योर ऑनर कि मेहुल की मौत खाने में जहर की वजह से हुई है। जिस सिंथेटिक पॉइजन के ट्रेसेस मेहुल के शरीर में मिले हैं पोस्टमार्टम के वक्त, वही जहर उस पेस्ट्री में भी पाया गया जो आर्या ने मेहुल को खिलाया। नो योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेहुल की मौत उसी पेस्ट्री के खाने से हुई है जो पेस्ट्री आर्या ने मेहुल को दी थी। पर मैम, आर्या किसी का खून नहीं कर सकती और खास करके मेहुल का तो कतई नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। ईशान, ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दे देता हूं।
ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, आंकने का प्रयास कर रहा था कि खिलाने के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं किसी को जहर देने के। मतलब? मैं चाहता हूं कि इसका मतलब फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आकर हमको समझाए। डॉक्टर रस्तोगी, कृपया कर अदालत को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो उसके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा नीला पड़ेगा? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। निहायत ही बेतुका सवाल। इट्स कॉमन नॉलेज मिस्टर पाठक कि अगर कोई जहर खा ले तो पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। योर ऑनर, मुझे मेरी प्रश्न शैली पूरी करने दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर साहब, खिलाए हुए जहर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में नजर आता है? जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने कहा, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, पर चूंकि खाना हमारे गले से होते हुए फूड पाइप में जाता है तो जहर का असर सबसे ज्यादा गले और चेस्ट पे दिखाई देता है। उतना हिस्सा पूरा नीला पड़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। और क्या मेहुल के केस में भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। मेहुल की नाक और अपर लिप वाले एरिया पर ज्यादा नील का निशान था। अगर खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर एक बात तो है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले पर इंसान का शरीर एक पहेली ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। केडी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, पुलिस ने इस खिलौने को, जिसे योयो कहते हैं, जांच पड़ताल के दौरान बस सीट के ऊपर सामान कक्ष से बरामद किया, जैसे किसी ने इसे छिपाने का प्रयास किया हो। मेरे अनुमान से योर ऑनर, ये बॉल वही माध्यम है जिससे मेहुल को जहर दिया गया, क्योंकि फोरेंसिक्स अनुसार इस बॉल पर जहर और पेस्ट्री होने के संकेत पाए गए। मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं ईशान गुप्ता को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। ईशान, इस गेंद के बारे में क्या जानकारी रखते हो तुम? शायद मेरी भाषा नहीं समझी। What do you know about this ball, ईशान? Does this belong to you or not? क्या ये गेंद तुम्हारा है या नहीं? क्या इसके माध्यम से तुमने मेहुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या नहीं? तुम बताओगे या बस में बैठे बाकी स्टूडेंट से पूछूं कि ये गेंद तुम्हारी है या नहीं? हाँ, ये बॉल मेरी है और मैंने इससे मेहुल को मारा। पर इस योयो बॉल से मेहुल की मौत नहीं हो सकती सर, क्योंकि इस पे मैंने कोई जहर वहर नहीं लगाया था। आई स्वेयर। मैं और आर्या बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही मैं आर्या को बहुत पसंद करता हूं। चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्या को मेहुल पसंद आ गया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी सर। तकलीफ थी तो इस बात से कि मेहुल आर्या के लायक ही नहीं था। स्नेहा ने कई बार आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने ये बात कई बार आर्या को समझाने की कोशिश की, पर नहीं। आर्या मेहुल के प्यार में अंधी थी। उसे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना था। फिर केडी से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं इन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। पर जब उस दिन मेहुल ने आर्या के साथ एक साथ इकट्ठा वो पेस्ट्री दो अलग अलग कोनों से खाने की जब बात की, एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं, क्योंकि क्या है कि एक साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। टनल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने अपने योयो बॉल से उनके इस खूबसूरत लम्हे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। पर उस बॉल पे जहर कहां से आ गया, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है सर। I really have no idea about it. योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने वाकई एक बहुत अच्छा केस बनाने की कोशिश की। चलिए मिस्टर पाठक, 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं
कि वाकई ईशान ने मेहुल को उस बॉल पे लगे जहर के थ्रू मारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस बॉल पर लगा थोड़ा सा जहर काफी है एक पूरी पेस्ट्री को जहरीला बनाने के लिए? और अपने इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बुलवाना चाहूंगी कटघरे में डॉक्टर रस्तोगी को।